जय हिंद साथ। बिहार पुलिस कांस्टेबल की अगर आप परीक्षा को क्रैक करना चाहते हैं तो बिहार पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा में सातों हिंदी के 10 सवाल आएंगे। और अगर आप सातों सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो इन हिंदी के 10 सवालों में से 10 सवाल आपके सही होना चाहिए। 7, 8, 9 कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं सातों हिंदी के सेक्शन में। हिंदी में आपको 10 में से 10 सवाल बिल्कुल सही करना होंगे। तो इसीलिए साथियों इसी चीज को देखते हुए आपके लिए 100 ऐसे जानदार, शानदार और दमदार प्रश्न तैयार किए गए हैं साथियों हिंदी के, जिन प्रश्नों को अगर आप देख लेंगे तो आपकी पूरी हिंदी कवर हो जाएगी। पूरी हिंदी का निचोड़ को समाहित किया गया साथियों इस वीडियो में। तो मैं कहूंगा हिंदी के इन 100 सवालों को चेक करिए और चेक करिए कि आपके क्या 50 से 60 प्रश्न सही हो पाते या नहीं सही हो पाते। चेक करते रहिएगा कितने सवाल आपके सही हो रहे हैं। तो पहला सवाल है करके सर्वश्रेष्ठ की सही वर्तनी क्या है। तो सर्वश्रेष्ठ सातु कैसे लिखा है, मुझे तो लग रहा है सातु जो यहां पर लिखा हुआ है ना ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। ये गलत लिखा हुआ है ना, ये भी गलत है, ये भी गलत। तो सही कौन सा वाला है, ऑप्शन नंबर बी वाला है। आपको ये ऑप्शन में नहीं देखना है, मतलब जो क्वेश्चन में लिखा हुआ ये नहीं देखना है, आपको ये देखना है आत्मनिर्भर इन शब्दों में से साथियों कैसे लिखा जाता है। तो साथियों देखिए ये तो गलत लिखा हुआ है, सही कौन सा लिखा हुआ, जैसे ये लिखा हुआ आत्मनिर्भर। भले सवाल में सही लिखा हो। प्रदूषण की सही वर्तनी क्या होगी फटाफट बताइए। तो प्रदूषण की अगर बात करें ये तो गलत है, ये आपका सही हो जाएगा, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए कह रहे कि उधार शब्द की सही वर्तनी क्या है। तो उधार कैसे लिखा जाता है साथियों, ऐसे लिखा जाता है, बिल्कुल ऐसे ही लिखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। लेकिन यहां पर तो सभी में सेम लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। मतलब बताने का यह है कि आपको यह मालूम होना चाहिए कि उधार शब्द की वर्तनी कैसे लिखी जाती है। अगला देखिए कि ऊंचा का विलोम क्या होगा साथियों, नीचा होगा, है ना, या गहरा हल्का। अगर मैं कहूंगा नीचा ही तो होगा ऊंचा का विलोम। उसके बाद देखिए करके सर्दी का विलोम क्या होगा। तो सर्दी का विलोम भाई साहब गर्मी तेज हल्की जाड़ा क्या होगा, गर्मी होगा। आंसर आपका जाएगा ए के साथ। अगला सवाल देखिए, बहुत अच्छे सवाल हैं और बहुत सिंपल बहुत आसान से सवाल है ये। अच्छे का विलोम क्या होगा। तो जाहिर सी बात है अच्छे का विलोम बुरा होता है, कहते ना तुम अच्छे लड़के हो तुम बुरे लड़के हो। तो आंसर आपका ए है, तो बिल्कुल करेक्ट है। और शांत का विलोम क्या होगा। तो शांत का विलोम क्या क्रोध होता है, अशांत होता है, व्यस्त होता है, शांतिपूर्ण होता है। तो जाहिर सी बात है साथियों शांत का विलोम अशांत हो जाएगा और राइट आंसर आपका भी हो जाएगा। उसके बाद देखिए मुलायम शब्द का विलोम क्या होगा बताइए। तो मुलायम का विलोम कठोर होता है या तेज होता है, सौम्य होता है या ताजगी होता है। तो जाहिर सी बात है मुलायम का विलोम सत्यो कठोर होता है। राइट आंसर आपका ए होगा। अगला सवाल है कह रहे कि आनंद का पर्यायवाची क्या होगा। आनंद का पर्यायवाची दुख तो बिल्कुल नहीं होगा, खुशी होगा, मस्ती होगा, गुस्सा होगा, गुस्सा भी नहीं होगा। मैं कहूंगा आनंद का पर्यायवाची साथियों खुशी होगा। राइट आंसर आपका भी होगा। अगला सवाल देखिए कह रहे कि स्मार्ट का पर्यायवाची क्या हो सकता है। तो स्मार्ट को तेज कहते हैं, नहीं। स्मार्ट को सुंदर कहते हैं, नहीं। स्मार्ट क्या चतुर होता है, नहीं भाई। स्मार्ट जो होता है ना वो आकर्षक लगता है साथियों, इसलिए सबसे सटीक जवाब आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निर्मल का पर्यायवाची शब्द क्या होगा बताइए। तो निर्मल का मतलब क्या होता है साथियों, गंदा थोड़ी ना कहेंगे, है ना, प्योर कहेंगे, प्योर भी नहीं। मैं कहूंगा साथियों इसको जो कहना चाहिए वो कहते नहीं भाई कि बिल्कुल निर्मल हो गया, यानी कि बिल्कुल साफ सुथरा हो गया है। तो साफ सुथरा ये आपको ऑप्शन नंबर बी स्पष्ट आंसर साथियों हो जाएगा। मतलब स्पष्ट नहीं होना चाहिए, साफ यहां पर हो जाएगा, है ना। चलिए, और अगर मान लीजिए साफ शब्द नहीं होता तो हम कहीं ना कहीं स्पष्ट लगा देते, है ना। अगला सवाल देखिए कहने के शक्तिशाली का पर्यायवाची शब्द मुझे बताइए इसमें से कौन सा है। तो शक्तिशाली को क्या कहा जाता है, बलशाली, पराक्रमी, कमजोर, नायक। मैं कहूंगा बलशाली कहा जाता है। क्या साथियों बलशाली कहा जाता है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। अगला सवाल है कह रहे कि धन का मुझे पर्यायवाची बता दीजिए इसमें से कौन सा होगा। तो धन को संपत्ति कहते हैं, धन्य कहते हैं, खजाना कहते हैं, संपन्नता कहते हैं। तो धन को साथियों संपत्ति भी कहा जाता है। उसके बाद देखिए कह रहे कि जो गाने का शौक रखता हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा। अरे भैया जो गाने का शौक रखता है वो गायक ही तो होगा, मतलब वो गायक कहीं ना कहीं होगा। देखिए संगीतज्ञ नहीं होगा, काव्य और कवि थोड़ी ना होगा। गाने का शौक रखने वाले को तो गायक ही कहा जाता है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर कह रहे कि जो विज्ञान का अध्ययन करता हो उसको क्या कहा जाएगा। तो भैया उसको क्या कहा जाएगा, रासायनिक थोड़ी ना कहा जाएगा, उसको वैज्ञानिक कहा जाएगा। वैज्ञानिक कहा जाएगा तो आंसर आपका बी होगा। अगला देखिए जो व्यक्ति बहुत जल्दी दौड़ सके उसके लिए एक शब्द क्या होता है। तो जो व्यक्ति बहुत जल्दी दौड़ सके उसको तो भैया क्या धावक कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों, धावक कहा जाता है। जो लेख लिखता हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, उसको लेखक कहा जाएगा। जो लेख लिखता हो उसको काव्यकार, पत्रकार, विचारक थोड़ी ना कहेंगे। अगला देखिए यहां पर अगर बात करें शुद्ध वाक्य बताइए कौन सा आपको वाक्य बिल्कुल सही लग रहा है बताइए। उसने मुझसे कहा कि वह जल्दी लौटेगा। उसने मुझसे कही, यह गलत हो जाएगा। कही, उसने मुझसे कहा कि वह जल्दी लौटेगा, है ना। या उसने मुझसे कहा कि वह जल्दी लौटे, लौटे भी गलत हो जाएगा।
उसने, देखिए दो लग रहे हैं, उसने मुझसे कहा कि वह जल्दी लौटेगा, तो ये और ये तो बिल्कुल सेम है। तो आप लोग समझदार हैं, शुद्ध वाक्य आप समझ गए होंगे साथियों कौन सा है ना, दोनों ही बिल्कुल यहाँ पर सही लग रहे थे। अगला देखिए कौन सा वाक्य गलत है, कौन सा वाक्य अशुद्ध है, ये आप लोग बता दीजिए। क्या कहा जा रहा है, कह रहे कि मैं कल स्कूल जाऊंगा, वह किताब पढ़ते हैं, है ना, ये सही लग रहा है, वह किताब पढ़ते हैं। वे बाजार जाते हैं, वह घर गया, तो दिक्कत इसमें है साथियों, वह किताब पढ़ते हैं, या तो पढ़ते हैं होता, है ना, वह, या होता वह किताब पढ़ता है, ये होता। चलिए चलिए उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे कि शिक्षक का स्त्रीलिंग क्या हो सकता है। तो शिक्षक का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा साथियों, शिक्षिका हो जाएगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अच्छा, कवि का अगर मैं आपसे पूछूं स्त्रीलिंग क्या होगा, एक बार कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि कवि का स्त्रीलिंग क्या होता है, बताइए। अगला देखिए राजा का स्त्रीलिंग क्या होता है, तो राजा का स्त्रीलिंग साथियों रानी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब आपका। उसके बाद देखिए कह रहे कि पुस्तक का लिंग क्या होता है, यानी कि पुस्तक क्या पुल्लिंग होती है, स्त्रीलिंग होती है, अनिश्चित होती है, दोनों होती है। तो पुस्तक कैसी है, किसी शब्द में अगर कैसी आ जाता है तो वो आपका स्त्रीलिंग हो जाता है, आंसर आपका बी होगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि बालक का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो बालक का स्त्रीलिंग क्या होता है साथियों, बालिका होता है। क्या होता है, बालक का स्त्रीलिंग बालिका होता है। और पारदर्शी का समानार्थी क्या होता है, ये आपको कुल मिला के बताना है। देखिए पारदर्शी को अपार कहेंगे नहीं, स्पष्ट कहेंगे, बिल्कुल कठोर कहेंगे, ठोस कहेंगे नहीं साथियों, पारदर्शी को स्पष्ट कहा जाएगा। उसके बाद देखिए मूल्य का समानार्थी शब्द क्या होता है, तो मूल्य का समानार्थी शब्द क्या होता है साथियों, दाम होता है। दाम आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। अवसर का समानार्थी शब्द क्या होगा, तो अवसर को क्या कि मुझे एक अवसर तो दीजिए, यानी कि मुझे समय दीजिए, अवसर दीजिए, कारण दीजिए, मौका दीजिए, तो मैं कहूँगा मौका यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अवसर का समानार्थी शब्द जो होगा वो साथियों मौका हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मौका हो जाएगा, ये आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर का देखिए सवाल कह रहे शांति का समानार्थी शब्द क्या होगा, बताइए। तो शांति को शोर थोड़ी ना कहेंगे, उथल पुथल भी नहीं कहेंगे, समर भी नहीं कहेंगे, शांतिपूर्ण हाँ कहा जा सकता है। आंसर आपका जो जाएगा साथियों वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर कह रहे कि विकसित की सही वर्तनी क्या है, तो भैया विकसित जैसे इसमें लिखा हो वैसे इसमें लिखा हो, यानी कि ये आपका सही हो जाएगा। उम्र की सही वर्तनी क्या है, तो उम्र जैसे ऑप्शन नंबर ए में लिखियो ऐसे सही होता है साथियों उम्र। आश्चर्य की सही वर्तनी क्या हो सकती है, तो आश्चर्य जैसा तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ ऐसे बिल्कुल सही हो जाएगा। संगठन शब्द की सही वर्तनी क्या होगी, तो संगठन जैसे ऐसे नहीं होगा, ऐसे हो जाएगा जैसे ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। विश्वास शब्द की सही वर्तनी क्या है, तो विश्वास कैसे लिखा जाता है, ऐसे नहीं, है ना, ऐसे लिखा जाता है, और ऐसे भी तो लिखा जाता है, ऐसे भी नहीं लिखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए और सी में बिल्कुल सही लिखा हुआ है। अगला देखिए पुनः शब्द की सही वर्तनी क्या होगी, तो पुनः जैसे, है ना, पुनः तो सभी में सही लिखा हुआ है, तो कोई सा भी लगा दीजिए, ए लगा दीजिए, अगर चारों सही है तो ए लगा दीजिए। साधारण का विलोम क्या होगा आपसे पूछा जा रहा है साथियों, मुझे आप लोग बता दीजिए। साथियों यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आप अपने बिहार पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं, है ना, और आपको ऐसा लग रहा है कि ऐसा ना हो कि इस बार आपका एग्जाम ना निकले, तो अपने ऊपर भरोसा कीजिए और ये जो कुछ मैं आपको कंटेंट दे रहा हूँ साथियों इसको आप पढ़ लीजिए। आपको देखिए जैसा बिहार पुलिस कांस्टेबल का पिछले साल पेपर आया था ना, शायद 21,000 के आसपास वैकेंसी थी, तो उसमें जो पेपर का पैटर्न था, उसमें जो क्वेश्चंस का लेवल था, वैसे साथियों कुछ मॉडल पेपर आपके लिए तैयार किए गए हैं, वैसे मॉडल पेपर तैयार किए गए हैं, और उसी टाइप के साथियों कुछ पीवाईक्यू भी उसमें होंगे। उसमें क्या क्या होगा, उसमें जीके होगी, उसमें मैथ होगी, उसमें साथियों इंग्लिश होगी, उसके अलावा उसमें बिहार जीके होगी, है ना, बिहार जीके के अलावा उसमें करंट अफेयर होगी। तो ये सारी चीजें, और एक करंट अफेयर की आपको अलग से पीडीएफ दी जा रही है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के, और उसके अलावा साथियों तीसरी पीडीएफ आपको जो दी जा रही है साथियों वो साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की दी जा रही है, क्योंकि साइंस के 30 सवाल साथियों पूछे जाएंगे। तो ये चीजें आपको सिर्फ और सिर्फ साथियों 45 रुपए में दी जा रही है ना। 45 रुपए में कैसे आप ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है बिहार पुलिस कांस्टेबल, है ना, पीडीएफ का, उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो आप हमारे व्हाट्सएप पर आ जाएंगे, वहां पर आपको एक क्यूआर कोड दिया जाएगा, उस क्यूआर कोड पर साथियों जब आप 45 का पेमेंट करेंगे तो ये सारी पीडीएफ आपको वहीं व्हाट्सएप पर ही भेज दी जाएगी। तो अपने एग्जाम से पहले पहले साथियों एक बार देख लीजिएगा, जितना देख सकते उतना देख लीजिएगा, मेरा मानना है कि कम से कम ये एग्जाम आपका निकल जाएगा आराम से। चलिए अब बात करते हैं साधारण का विलोम क्या होगा, तो साधारण का विलोम अगर आपका जवाब असाधारण है तो बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए धनी का विलोम क्या होता है, तो साथियों धनी का विलोम जाहिर सी बात है गरीब होगा या निर्धन होगा, निर्धन आपका जवाब हो जाएगा। अगला देखिए कहेंगे ताजगी का विलोम क्या होगा,
तो ताजगी का विलोम देखिए, ताजगी ताजगी लग रही है, बासी लग रहा है, कड़वा लग रहा है, पुराना गंदा, बासा यहाँ पर हो जाएगा। अगला देखिए मुस्कान का विलोम क्या होता है साथियों, मुस्कान का विलोम क्या हो जाएगा, आंसू हो जाएगा। आंसू आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कह रहे कि प्रिय का पर्यायवाची क्या होता है, तो प्रिय का पर्यायवाची अप्रिय होता है, नहीं, सखा होता है, अच्छा होता है, प्यारा होता है, प्यारा हो जाएगा साथियों, प्यारा आपका राइट आंसर है। विकसित का पर्यायवाची क्या हो जाएगा साथियों, विकसित की अगर हम बात करें ना यहाँ पर, तो विकसित का पर्यायवाची साथियों उन्नति हो जाएगा, उन्नति आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। साहस का पर्यायवाची आपसे पूछा जा रहा है, तो साहस की अगर बात करते हैं ना, साहस का पर्यायवाची क्या वीरता होता है, बिल्कुल, डर होता है, कठिन होता है, आत्मविश्वास होता है, मैं कहूंगा साहस का पर्यायवाची साथियों वीरता होता है। अगला सवाल देखिए आप लोग, यानी कि जो तीर चलाने का काम करता हो उसके लिए एक शब्द आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो उसको धनुर्धारी कहते हैं, नहीं उसको तीरंदाज कहते हैं, बिल्कुल उसको तीरंदाज ही कहा जाता है। उसके बाद देखिए करके जो सिनेमा फिल्मों का निर्माता होता है उसको क्या कहा जाता है, उसको लेखक कहते हैं, या उसको निर्माता, निर्देशक के निर्माता, तो उसको सातु निर्माता कहा जाता है। जो सिनेमा फिल्मों का निर्माता होता है तो उसको निर्माता कहा जाएगा। अगला सवाल देखिए करके जो शिकार करता हो उसको क्या कहा जाएगा, उसको साथियों शिकारी कहा जाएगा, जो शिकार करता है, पशुपालक नहीं, वन्य जीव नहीं, पर्यावरणविद नहीं। अगला सवाल देखिए, जो विज्ञान का अध्ययन करता हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो उसको साथियों वैज्ञानिक, रासायनिक, गणितज्ञ, यांत्रिक। अगर आपका जवाब वैज्ञानिक है तो बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से वाक्य शुद्ध है, कौन सा वाक्य आपको शुद्ध लग रहा है साथियों बताइए। मैं शाकाहारी हूं, है ना, मैं शाकाहारी हूं। अब देखिए ये एक इसमें ये वाली है और इसके नीचे वाली में ये वाली बिंदी है ना, तो कौन सी आएगी ये आपको बताना है, कुल मिला के बताइए। मैं शाकाहारी हूँ, अच्छा यहाँ पर अगर बात करें देखिए ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, जो होगा मैं, इसमें भी सेम है, और शाकाहारी इसमें भी सेम है, तो मैं कहूंगा बी और सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएंगे, इसलिए बी हम लगा देते हैं। निम्नलिखित में से वाक्य अशुद्ध है, गलत वाक्य अब आपको यहाँ पर साथियों बताना है। चलिए, तो उसने स्कूल जाने के लिए तैयार की क्या, उसने स्कूल जाने की तैयारी की, ये भी गलत हो जाएगा। उसने स्कूल जाने के लिए तैयार की, गलत, वह स्कूल गया, तो वह स्कूल गया, यह सही हो जाएगा बिल्कुल। इसमें गलतियां है ना कहीं इसमें गलतियां हैं तीनों वाले। उसके बाद ये क्या है, उसने स्कूल जाने की तैयारी की, तो अगर इसको सही अगर आप मानना चाहते हो तो साथियों तैयारी आपको इस प्रकार से लिखना पड़ेगा, वरना ये भी तो सही लग रहा है साथियों, वह स्कूल गया, क्या दिक्कत है ना, वह स्कूल गए, कोई दिक्कत नहीं। अगर इसको सही बनाना है तो साथियों इसमें ऐसे करना आपको पड़ेगा। खैर कोई नहीं, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो शुद्ध वाक्य की जब हम बात, क्योंकि देखिए बी तो किसी हालत में नहीं हो सकता ना, ये तो गलत लिखा था, तैयारी लिखा, तैयारी नहीं लिखा था, तैयारी लिखा हुआ था, इसलिए मैंने इसको नहीं लगाया आंसर के रूप में। उसके बाद देखिए कह रहे कि वाक्य शुद्ध है, कौन सा वाक्य आपको बताना है साथियों इसमें शुद्ध है बताइए। यानी कि वह लड़कियां स्कूल जाती है, वह लड़की स्कूल जाती है ना, वह लड़कियां स्कूल जाती है, ये सही लग रहा है सतु, वह लड़की स्कूल जाती है, ये ऑप्शन नंबर बी वाला। निम्नलिखित में से वाक्य अशुद्ध है, तो अशुद्ध वाक्य के बारे में सातु आप लोग यहाँ पर बताइए। कह रहे कि वह स्कूल जाता है, वह स्कूल जाती है, वह स्कूल जा रहे हैं, अच्छा अशुद्ध, वह स्कूल जा रही है, तो ए बी डी वाला सही है, लेकिन सी वाला सातु सही नहीं है, तो ये आपका गलत हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा। पिता का स्त्रीलिंग क्या होता है सातु, पिता का स्त्रीलिंग माता होता है, माता कहाँ पर लिखा हुआ, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। चलिए भाई, उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि सिंह का स्त्रीलिंग क्या होगा बताइए। तो सिंह का स्त्रीलिंग क्या होता है, सिंहिका होता है, सिंहिनी होता है, शेरनी होता है, या शेर होता है। तो सिंह का स्त्रीलिंग साथियों सिंहिनी हो जाएगा, सिंहिनी आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिए राज का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, राज की अगर बात करें राजा होगा साथियों, रहना, राजा का स्त्रीलिंग क्या होता है साथियों, रानी होता है, रानी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए कह रहे बालक का स्त्रीलिंग क्या होता है, तो बालक का स्त्रीलिंग क्या होता है साथियों, बालिका होता है, सही जवाब आपका ए होगा। अगला देखिए सशक्त का विलोम साथियों क्या हो जाएगा बताइए। विलोम नहीं बल्कि समानार्थी शब्द पूछा जा रहा है, कमजोर तो नहीं होगा, आलसी प्रेरित भी नहीं होगा, बलशाली हो जाएगा। सशक्त का विलोम, सशक्त का समानार्थी शब्द क्या होगा, बलशाली होगा। विज्ञान का समानार्थी शब्द क्या होगा साथियों बताइए। तो विज्ञान को कला कहते हैं, प्रकृति कह सकते हैं, शास्त्र कह सकते हैं, गणित कह सकते हैं, मैं कहूंगा शास्त्र यहाँ पर सबसे सटीक जवाब आपका हो जाएगा। ताकत का समानार्थी शब्द क्या होगा बताइए। तो ताकत को सातों शक्ति भी तो कहा जाता है ना, शक्ति भी तो कहते हैं ताकत को। अगला देखिए कह रहे दया का समानार्थी शब्द क्या होगा, तो दया को क्या कहा जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। चलिए, दया को प्यार कहते हैं, करुणा कहते हैं, प्रेम कहते हैं, सातों घृणा कहते हैं, क्या कहते हैं ये आपको बताना है।
दया का समानार्थी शब्द करुणा हो जाएगा, प्यार, करुणा हो जाएगा साथियों। करुणा आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, और यहाँ पर अगर बात करें साथियों वर्तनी से संबंधित आपका ये सवाल है, कह रहे कि संगठित की सही वर्तनी को, तो इसमें से संगठित कैसे, ऑप्शन को देखिए, देखिए ऑप्शन में से आपको बताना है सही वर्तनी कहाँ पर लिखी है। तो जैसे यहाँ पर है ऑप्शन नंबर सी में, संगठित ऐसे लिखा जाता है। कह रहे कि सुरक्षित शब्द की वर्तनी क्या होगी, तो जैसे ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है ऐसे बिल्कुल लिखा जाता है। प्राकृतिक शब्द की सही वर्तनी क्या होगी, तो प्राकृतिक कैसे लिखा जाता है, जैसे आपको ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ ऐसे लिखा जाता है। और संपत्ति शब्द की सही वर्तनी क्या होगी, तो संपत्ति संपत्ति संपत्ति, यहां पर सही लिखा हुआ ऑप्शन नंबर ए में सही लिखा हुआ। अगला सवाल देखिए, है ना, अच्छा यहाँ पर भी तो सही लिखा हुआ है सी में, खैर कोई नहीं। अगले नंबर का सवाल देखिए, मुलायम का सातु विलोम आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है, फटाफट मुझे बताइए। तो मुलायम का सातु कठोर होता है, ये दुनिया जानती है, आंसर आपका ए होगा। स्मार्ट का विलोम मैं आपको बता चुका हूँ। स्मार्ट का अच्छा विलोम पूछा जा रहा है, मैंने आपको पर्यायवाची बताया था। स्मार्ट को आलसी कहेंगे, जरूरी नहीं है ना, बेवकूफ कहेंगे, कुशल कहेंगे, मंद कहेंगे। तो यहाँ पर सातु कहते हैं तुम बहुत स्मार्ट हो, है ना, और तुम बहुत बेवकूफ हो, तो बेवकूफ थोड़ा सा यहाँ पर विलोम इसका लग रहा है। उसके बाद देखिए सर्दी का विलोम क्या होता है सातों, सर्दी का विलोम गर्मी होता है। अगला देखिए सकारात्मक का विलोम क्या होता है सातों, सकारात्मक का विलोम नकारात्मक होता है। उसके बाद देखिए कह रहे कि गुरु का पर्यायवाची इसमें क्या हो जाएगा, तो गुरु के साथों, गुरु को हम लोग शिक्षक भी तो कहते हैं ना, शिक्षक आपका राइट आंसर है। कह रहे कि भाग्य का पर्यायवाची क्या होता है सातों, भाग कहते हैं हम लोग, भाग यानी कि नसीब, तो नसीब आपका राइट आंसर हो जाएगा। बल का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो बल कह लो, शक्ति कह लो, बात एक ही है। अगला देखिए कह रहे कि मुलायम का पर्यायवाची क्या होगा, तो मुलायम को सातों कठोर शुष्क तो नहीं कहते, लेकिन हाँ नरम कहते हैं, तो नरम आपका राइट आंसर है। उसके बाद देखिए कह रहे कि जो बर्फ में रहता है उसके लिए एक शब्द क्या हो सकता है बताइए, तो जो बर्फ में रहता है उसको सर्दी कहेंगे, हिमालय कहेंगे, हिमपात कहेंगे, और शीतकाल कहेंगे। जो बर्फ में रहता है इसके लिए एक शब्द सातु क्या होगा, जो बर्फ में रहता है, बताइए। देखिए तो मुझे तो इसमें साथियों कोई सा सही नहीं लग रहा है, इसलिए इसको स्किप कर देना होगा। जो पुस्तकों का अध्ययन करता है उसके लिए क्या होगा, पुस्तकालय उसको कहा जाएगा, पुस्तक प्रेमी उसको कहा जाएगा, विद्वान उसको कहा जाएगा, शोधकर्ता उसको कहा जाएगा, उसको शोधकर्ता कहा जाएगा। अगला देखिए जो गणना करता हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो उसको साथियों गणितज्ञ कहा जाएगा, जो गणना करता हो। जो समुद्र में यात्रा करता हो उसको साथियों नाविक कहा जाएगा, जो समुद्र में यात्रा करता हो। और निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध, तो शुद्ध वाक्य के बारे में मुझे बताइए। उसने मुझसे कहा कि वह स्कूल जाए, उसने मुझसे कहा कि वह स्कूल जाएगा, ये सही है। उसने मुझसे कही, कही गलत हो जाएगा। उस तो कुल मिला के अगर बात करें ये वाला आपका वाक्य बिल्कुल शुद्ध हो जाएगा। अगला देखिए अब आपको अशुद्ध बताना है, ये अशुद्ध वाक्य कौन सा है बताइए। चलिए, वह बहुत ही समझदार है, उसने मुझे एक किताब दी, वह बड़ा अच्छा लड़का है, बड़ा अच्छा नहीं होना चाहिए साथियों, ये सही नहीं है। तो मैं कहूंगा ये सही, ये सही है, तो ये सही नहीं, ये आपका राइट आंसर। वे सब कार में आ गए, ये भी सही है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, तो अशुद्ध वाक्य के बारे में आपको बताना है, अशुद्ध नहीं बल्कि शुद्ध वाक्य के बारे में आपको बताना है। कह रहे कि वह स्कूल जाता है, सही, वह स्कूल जाती है, सही, वे स्कूल जाते हैं, बिल्कुल सही, ये सभी सही हो जाएंगे, आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला देखिए निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य बताइए। अशुद्ध वाक्य आपको कहां पर लग रहा है, देखिए हम कल पार्क में जाएंगे, ये तो सही है ना। उसके अलावा अगर बात करते साथों, वह मेरे साथ आएगा, सही है। तुम जल्दी जाओगे, तुम जल्दी आओगे, हम वहां जल्दी जाएं, हम वहां जल्दी जाएं, ये थोड़ा सा साथों सही नहीं लग रहा है। मैं कहूंगा इसमें से अगर मुझे अशुद्ध बताना होगा तो मैं डी बताऊंगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि द्रव का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो द्रव का स्त्रीलिंग की अगर बात करें साथों द्रव्य ही होता है, द्रव का स्त्रीलिंग द्रव्य ही होगा। शिशु का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो शिशु का स्त्रीलिंग की अगर हम बात करें ना तो साथों क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो शिशु का स्त्रीलिंग साथियों देखिए, शिशु का कोई भी स्त्रीलिंग नहीं होता है ना, ये पुल्लिंग स्त्रीलिंग दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। तो मैं कहूंगा शिशु का स्त्रीलिंग शिशु ही हो जाएगा, आंसर आपका ये हो जाएगा। देवता का स्त्रीलिंग क्या होगा साथियों बताइए, तो देवता का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, देवी हो जाएगा। देवी आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर का सवाल देखिए, कह रहे कि कवि का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, ये तो मैंने आपसे पूछा था, कवि का स्त्रीलिंग क्या होता है, तो मैं आपको बता देता हूँ, कवित्री होगा। अगला देखिए शक्ति का समानार्थी शब्द क्या होता है साथियों, शक्ति का समानार्थी शब्द साथियों शक्ति, बल, साहस, तो बल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए साथियों ज्ञान का समानार्थी शब्द क्या होगा, तो ज्ञान को शिक्षा, विद्या, बोध या बुद्धि कहेंगे, मैं कहूंगा विद्या आपका जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए असाधारण का समानार्थी क्या होगा, तो असाधारण का समानार्थी साथियों क्या होगा, ये आपसे आपको बताना है, बताइए। चलिए
तो कहीं ना कहीं साथियों अपूर्व आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए द्रुत का समानार्थी क्या होगा, तो द्रुत का समानार्थी साथियों तेज हो जाएगा। तेज आपके सवाल का बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाएगा। चलिए भाई, उसके बाद देखिए अगला सवाल है विवाद शब्द का, है ना, वर्तनी आपसे पूछी जाए तो विवाद जैसे लिखा जाता है वैसे, और चारों ऑप्शन में बिल्कुल सही लिखा हुआ है विवाद। उसके बाद देखिए दृष्टि की सही वर्तनी क्या होगी, तो दृष्टि साथियों यहाँ पर अगर बात करें जैसे ऑप्शन नंबर बी में लिखे हो ऐसे बिल्कुल सही है। मूल शब्द की सही वर्तनी क्या है, तो मूल आपका जैसे है ना बी में लिखा हुआ ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। दिक्कत क्या है कि क्वेश्चन में भी यहाँ पर सही कर दी गई है ना, यहाँ पर ये गलत होना चाहिए था। खैर कोई नहीं। रचनात्मक शब्द की सही वर्तनी क्या है, तो जैसे प्रश्न में लिखी हुई रचनात्मक ये बिल्कुल सही, और ऐसा कहाँ पर लिखी हुई, ऐसा ऑप्शन नंबर बी में लिखी हुई है। सही वर्तनी का चयन कीजिए। अंग्रेजी कैसे लिखा जाता है, जैसे ऑप्शन नंबर 2 में लिखा हुआ ऐसे लिखा जाता है। उदय का सातु विलोम क्या होगा आपसे पूछा जा रहा है, तो उदय का विलोम क्या होता है, अस्त होता है। आंसर आपका ए हो जाएगा, 1 हो जाएगा। संतुष्ट का पर्यायवाची शब्द क्या होता है साथियों, संतुष्ट की अगर बात करें खुश, दुखी, दुख, निराश, मैं कहूंगा खुश आपका राइट आंसर हो जाएगा। जिसका कोई देश नहीं है उसके लिए एक शब्द क्या होगा बताइए, तो उसको अप्रवासी कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, अप्रवासी कहा जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो शुद्ध वाक्य के बारे में आपको बताना है। उसने अपनी गलती को स्वीकार किया, उसने अपनी गलती को स्वीकार, ये स्वीकार गलत लिखा हुआ है। उसने अपनी गलती स्वीकार किया है ये गलत है। उसने अपनी गलती स्वीकार किया है ना, स्वीकार, उसने अपनी गलती को स्वीकार किया, ये आपका सही हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए कह रहे पुस्तक का लिंग क्या होता है, तो पुस्तक कैसी है, स्त्रीलिंग हो जाएगी, है ना। अगला देखिए धीर का समानार्थी आपसे पूछा जा रहा है, तो धीर का समानार्थी साथियों यहाँ पर आपको बताना है ना। चलिए तो ये आपके लिए होमवर्क के लिए हो गया, कमेंट सेक्शन में आपको बताना है। तो ये क्लास आपको साथियों कैसी लगी एक बार कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा, और जिस पीडीएफ के बारे में मैंने आपको बताया था उस पीडीएफ को जरूर ले लीजिएगा, क्योंकि ये समझ लीजिए साथियों ये पीडीएफ आपके एग्जाम पर भारी पड़ेगी। इसमें जितने भी सवाल हैं उन सभी सवालों को अगर आप तैयार कर लेते हैं तो पेपर पर भारी पड़ेगी साथियों, किसी भी शिफ्ट में आपकी परीक्षा हो। उसके अलावा साथियों डिस्क्रिप्शन में बिहार पुलिस की परीक्षा का जो प्लेलिस्ट है उसका भी लिंक दिया गया, उसको जरूर देख लीजिएगा और ग्रुप में साथियों ज्वाइन हो जाइएगा। तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।